पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 5 बरस मुकम्मल होना एक तारीखी रिकॉर्ड, लेकिन कारकर्दगी के लिहाज से रिकॉर्ड कैसा रहा? BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की और मैं हूँ इरम गिलानी। एक पार्लियामेंट का अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करना, दूसरी पार्लियामेंट आने को है। क्या शज्र जमहूरियत मजबूत और इसमें समर आने को है? मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी बहुत सारे सेक्टर्स में, तकरीबन तमाम सेक्टर्स में, जो पार्लियामेंट ने या नेशनल असेंबली ने नहीं किया। इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में मुसल्ला झड़प, 5 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शिद्दत पसंद हलाक। 3 बरस से पुरअमन तहरीक क्या एक मरतबा फिर मुसल्लह जद्दोजहद की सूरत इख्तियार कर रही है? इन मौज़ूआत के साथ साथ सरबीन में ये भी देखिएगा कि शाम पर एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल से जारी पुरतशद्दुद तनाज़े में तकरीबन 20 लाख बच्चे दरबदर हुए हैं। और देखिएगा साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरों पर मबनी सिलसिला क्लिक, जिसमें आज मोबाइल फोन के हमारी जिंदगी पर गालिब हो जाने का जिक्र है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान में सदर सिविलियन है और उसी असेंबली से मुंतखब हुआ जो जमाती इलेक्शन से बनी थी। यही नहीं बल्कि असेंबली ने अपनी मुकर्ररा 5 साल की मुद्दत पूरी की और एक नई रिवायत की दाग पेल डाली। इस्लामाबाद से अंबर शमसी। पहली बार रुकने पार्लियामान बनने वाले डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी के गुज़श्ता 5 बरस मुसलसल सीखने में गुजरे। पाकिस्तान में पार्लियामानी जमहूरियत अपनी नौज़ायदगी के अयाम से गुजर रही है। फॉर फर्स्ट टाइम और ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन जब मैंने प्रिजाइड किया और फिर ऐसे ऐसा सीखते गए तो एक्सपीरियंस टाइम के साथ साथ बंदा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। आखिर ये दूसरी ही तो पार्लियामान है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की है। फैसल करीम कुंडी ने दर्जनों बार कौमी असम्बली की सदारत की, एक ऐसी कौमी असम्बली जिसकी कारकर्दगी बहुत हद तक मौसर समझी जाती है। कानून साजी के एतबार से देखें तो इसका रिकॉर्ड काबिल तारीफ़ है। मौजूदा कौमी असम्बली से तकरीबन 130 बिल्स मंजूर हुए, जबकि साबिक़ा कौमी असम्बली से 50 के करीब। और फिर ऐसा पहली बार हुआ कि निजी हैसियत से पेश करदा कई बिल्स मंजूर हुए, जबकि साबिक़ा असम्बली से सिर्फ एक। मुबस्सिरीन कहते हैं कि इन अरकान पार्लियामान की सबसे वाज़ेह कामयाबी 18वीं आइनी तरमीम है, जिसे मंजूर करने के लिए सियासी जमातों ने इख्तलाफात एक तरफ रख दिए। इस एक तरमीम ने माजी में आइन के साथ की गई छेड़छाड़ का खात्मा करके रियासत को जमहूरी रुख देने की कोशिश की, लेकिन बाज़ अरकान पार्लियामान कहते हैं कि अब भी बेहतरी की गुंजाइश है। देखें, अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी कुछ भी नहीं किया। जो नारे लगा के जमहूरियत के हम लोग असम्बलियों में आते हैं, अवाम के नारे लगा के, उनके लिए कुछ भी नहीं किया हमने। पिछले 5 साल में इस असम्बली ने पाकिस्तान को क्या दिया है, पाकिस्तानी अवाम को क्या दिया है, स्वाय नदामत के और कुछ हमारे पास नहीं है। इस पार्लियामान ने कई मामलों में अपनी बात भी मनवाई, मसलन फौज और ISI के सरबराहान को तलब किया। ताहम पार्लियामान की बालादस्ती हर शोबे में नजर नहीं आई। खारजा उमूर ना ही पहले कभी मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में रहे और ना इस पार्लियामान ने ये रिवायत बदली। गुज़श्ता 5 बरसों में बैरूनी ताल्लुकात के सिलसिले में अहम वाक़यात भी हुए और पेशरफ्त भी, मगर खारजा उमूर की स्टैंडिंग कमेटी कहाँ थी? जहाँ तक खारजा अमूर का ताल्लुक है, उसमें मेरे ख्याल में पार्लियामेंट ने बहुत कोताहियाँ की हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उसकी खारजा अमूर की कमेटी बहुत इस मामले में डिसफंक्शनल रही है। उसकी बहुत कम मीटिंग्स हुई हैं और उसने खारजा अमूर पे बहुत कम बहस की है। इन बच्चों को पार्लियामानी जमहूरियत की तरबियत दी जा रही है। मुतालबात और तवक्कुआत तो बहुत हैं। हर बच्चे के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम का बंदोबस्त हो, ख्वाह वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो। जमहूरी इक़्तिदार की बुनियाद तो डल गई, क्या ये पायदार साबित होगी? अंबर शमसी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद।
अभी अभी आने वाली खबर सुनिए कि नए पोप का इंतखाब बज़ाहिर हो चुका है। वेटिकन में सिस्टीन चैपल से सफ़ेद धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये वेटिकन के हैं, जहां बज़ाहिर नए पोप का इंतखाब हो चुका है। इसकी तफसील हम आपको कुछ देर में सुनाएंगे। वेटिकन के सिस्टीन चैपल से ये तस्वीर जहां बज़ाहिर नए पोप का इंतखाब हो चुका है। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफ़ेद धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। हम आपको इनका नाम तब बताएंगे जब हमें इसकी इत्तला मिलेगी। पाकिस्तान वापस चलते हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली अयाज अमीर से बात की और उनसे पूछा कि एक मुकम्मल सिविलियन सेटअप में पार्लियामेंट का मुद्दत पूरी कर लेना क्या बजाय खुद एक कामयाबी नहीं? हमारी आफत ज़दा तारीख में यही कामयाबी समझी जाएगी, क्योंकि पहले 65 साल में तो नहीं कभी हुआ। तो अब जब एक जमहूरी हुकूमत के तहत 5 साल पूरे हो गए हैं तो हम यही कहेंगे कि हाँ, बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान को जिस तरह के मसाइल का सामना है, क्या उनका हल महज 5 साल में मुमकिन भी था? बहुत सारी चीज़ें जो हैं की जा सकती थीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे बजाय इसके कि उन पे ग्रिप कोई डाली जाए, जो सेंस ऑफ ड्रिफ्ट है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो ज़्यादा हो गई है 5 साल में। तो आपकी नज़र में ऐसा क्या कर सकती थी ये पार्लियामेंट जो इसने नहीं किया, जिससे कामयाबी नाकामी से ज़्यादा भारी नज़र आती इस वक्त हमें? बहुत सारी चीज़ें पार्लियामेंट कर सकती थी। एक ये कि जो पाकिस्तानी माशरे में इंतहा पसंदी की तरफ जो रुझान है, उसके बारे में कोई ठोस कम से कम सोच और क्लैरिटी पैदा कर सकती थी, ताकि पाकिस्तानी कौम की कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई कमी आती और आम पाकिस्तानी कहता कि नहीं, सही रास्ता ये है। वो पार्लियामेंट करने में नाकाम हुई। बहुत सारे कवानीन हैं हमारे जो ज़िया-उल हक के ज़माने से हैं, उनमें कोई तरमीम कर सकती थी, कोई आवाज़ निकाल सकती थी, लेकिन वो पार्लियामेंट नहीं कर सकी। यहाँ पे इंतहा पसंदी के नाम पे बहुत बड़े सानिये भी हुए, लेकिन उसके बारे में भी जो वाज़ेह आवाज़ पार्लियामेंट से उठनी चाहिए थी कि ये चीज़ें गलत हैं, ये काबिल मुज़म्मत हैं, हमको रोकना चाहिए। मेरे ख्याल पार्लियामेंट क्या जो इस तरह के कवानीन के लिए आपकी जमात ने कोई ऐसी आवाज़ उठाई कि अगर हुकूमत ऐसी पेशरफ्त करे तो आप उनका साथ देंगे? नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट पे नहीं, जो ज़्यादा जिम्मेवारी थी वो नेशनल असेंबली की थी। नेशनल असेंबली में जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो हम नहीं कर पाए। अब उसमें मुर्द इल्ज़ाम जो है तमाम ठहरते हैं, वो एक या दूसरी जमात पे नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि अगर कोई जमात कमज़ोरी दिखाती है तो कई जमातों को इन चीज़ों में आगे होना चाहिए। अयाज अमीर साहब, ये बताइए कि क्या इस पार्लियामान ने कम से कम ऐसा कोई काम किया है जिससे आइंदा फौजी मुदाखलत का रास्ता अगर बंद नहीं तो कम से कम तंग हो गया हो? नहीं, देखिए, फौजी मुदाखलत जो है वो पार्लियामेंट के करारदादों से या कवानीन के नर्म और सख्त करने से नहीं होती। आर्टिकल 6 जो है, जो कहता है कि आप आइन को सबवर्ट करेंगे तो उसकी सज़ा ट्रीज़न की है, यानी मौत है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन वो नहीं कर सकी। ये थे मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली अयाज अमीर, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की। और इस पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त BBC उर्दू सर्विस के सरबराह आमिर अहमद ख़ान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आमिर, 5 साल पीछे चलते हैं, क्या किसी को ये उम्मीद भी थी कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी? मुझे तो लगता है आलिया कि ख़ुद इस पार्लियामेंट को भी यकीन नहीं होगा इस वक्त कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और उसकी वजह माजी में होने वाली फ़ौजी मुदाखलत नहीं थी। उसकी वजह ये भी थी कि मेरा ख्याल है सियासतदानों को खुद ही इस बात की समझ नहीं आई कि उनकी अपने सियासी बका के लिए ज़रूरी है पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होना। एंड मैं समझता हूँ कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने जो सबसे बड़ा सबक सिखाया है सियासतदानों को, वो यही है कि जमहूरियत की बका में ही उनकी बका है, और ये इस असम्बली का मैं समझता हूँ एक बड़ा अहम सियासी वर्षा। और आमिर, अब तो 2 बार असम्बली ने अपनी मुद्दत मुकम्मल कर ली। आलिया, देखिए, 2 बार ये जो अगर आप 2002 और 2008 की असम्बलियों को कंपेयर करें
تو کوئی ایک فوجی حکمران کے ماتحت کوئی اسمبلی کی مدت پوری ہونا یا نہ ہونا میری رائے کے اندر وہ ذرا بے معنی ہے، کیونکہ وہاں تو صدر مشرف جو ہیں وہ خود کرسی صدارت پر براجمان تھے اور ان کے اپنے اقتدار کے دوام کے لیے ضروری تھا کہ ایک پارلیمنٹ موجود رہے۔ اس پارلیمنٹ پر آپ نظر ڈالیں کیا نظر آتا تھا؟ میرے خیال میں مجھے تو کبھی کبھی ایک چونچوں کا مربع نظر آتا تھا، یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ حکومت میں کون ہے اور حکومت سے باہر اپوزیشن میں کون ہے۔ لیکن اس کی خوبصورتی وہ سیاستدانوں کے اندر وہ عزم تھا کہ جو بھی ہو جمہوریت کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ یہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے۔ اور عامر، عوامی سطح پر آپ کو کیا لگتا ہے اس کو پذیرائی ملے گی؟ دیکھیے، عوام کا میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے پاکستان کی اور اس سے پیدا ہونے والے جتنے بھی بحران ہیں اس سے قطع نظر اگر آنے والے انتخابات میں ووٹنگ کی شرح پہلے سے بہتر رہی تو میرا خیال ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوگی کہ اس پارلیمنٹ کی مدت پوری ہونے سے عوام کو وہ اعتماد ملا ہے کہ جمہوریت میں واقعی کچھ ہے اور وہ اپنے لیے ایک جمہوری حکومت چاہتے ہیں۔ عامر احمد خان، بہت بہت شکریہ۔ ارم، یقیناً لوگ اس بارے میں بہت رائے اپنی بھیج رہے ہوں گے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی رائے۔ بابر سلادین راولپنڈی سے لکھتے ہیں کہ مخلوط حکومت ہونے کی وجہ سے ناقص کارکردگی کا سارا ملبہ پیپلز پارٹی پر ڈال دینا مناسب نہیں ہوگا، جبکہ اس بارے میں احمد خان نے لکھا کہ اس ملک میں جب تک جاگیردارانہ نظام موجود ہے، حقیقی جمہوریت کا خیال دل میں لانا احمقوں کی دنیا میں رہنا ہے۔ سعید احمد فرانس سے لکھتے ہیں کہ ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کے بعد آنے والی حکومتوں کو زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن اس حکومت نے نااہلی کے ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ اسی موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں، جہاں تازہ ترین خبر ہے کہ کراچی میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر بھی موجود ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آج ہونے والے پرتشدد واقعے کے بارے میں انڈین حکومت کے بیان کو مسترد کیا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے علاوہ ویب سائٹ پر آپ کی رائے کا صفحہ موجود ہے، جہاں آپ مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ کیا کشمیریوں کے ہاتھ میں ایک مرتبہ پھر پتھر کی بجائے بندوق آنے کو ہے، اور یہ بھی کہ شام میں 2 سال سے جاری تشدد نے 20 لاکھ بچوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔